महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 89। अब तक आपने देखा दक्षिणा के रूप में मुझे आपका पति चाहिए। सनत कुमार जी के इतना कहते ही तीनों लोकों में भूचाल आ गया। तीनों लोग हिलने लगे। पार्वती जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। उनकी यह दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु के होठों पर मुस्कान आ गई। तदोपरांत ब्रह्मा जी ने शिव जी को संकेत किया। उनके संकेत का अर्थ जानकर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के निकट जाकर बोले, भद्रे उठो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा व्रत अनुष्ठान आदि में यदि दक्षिणा नहीं दी जाती तो वह कार्य निष्फल हो जाता है, अर्थात किए गए व्रत का फल नहीं मिलता। और ब्राह्मण के लिए संकल्प की गई दक्षिणा यदि उसी समय ना दी जाए तो वह निरंतर बढ़ती जाती है। हे देवी, जो कोई प्राणी, देवी अथवा देवता किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट हो जाने से शुभ फल तो नहीं मिलता, ऊपर से अशुभ फल का भी भागी अवश्य बन जाता है। शिव जी के चुप होते ही ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम्हारे लिए धर्म की रक्षा करना ही उचित है। ब्रह्मा जी के बाद धर्म बोले, हे देवी, मैं धर्म हूँ। पति को दक्षिणा रूप में ऋषिराज को अर्पित करें, तभी मेरी रक्षा होगी, अन्यथा निश्चित रूप से अनिष्ट हो जाएगा। धर्म के चुप होते ही सनत कुमार जी ने कहा, शिवे, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव को दक्षिणा के रूप में मुझे प्रदान करो, अन्यथा चिरकाल से संचित तपस्या के फल और व्रत के पुण्य के लाभ से वंचित हो जाओगी। तब पार्वती जी बोली, उपस्थित देवगण एवं ऋषिगण, मेरा निवेदन सुनने की कृपा करें। जिस कार्य में पति की दक्षिणा दी जाती है उस कार्य से मुझे क्या लाभ? दक्षिणा देने से मैं धर्म की रक्षा तो कर लूंगी, पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु पति के बिना मेरा संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाएगा। मानती हूँ कि पति का वंश पुत्र होता है, किंतु मूल तो पति ही है। पति का स्थान 100 पुत्रों से बढ़कर है। जब मूल धन ही नष्ट हो जाए तो क्या ब्याज से व्यापार चल सकता है? नहीं, कदापि नहीं। मैं पति का दान नहीं कर सकती। उसी समय आकाश में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु जी दिखाई दिए। श्री विष्णु बोले, हे पर्वतराज की पुत्री, मैं सनातन देव वैकुंठ का अधिपति हूँ। मैं गोलोक में गोपीपति श्री कृष्ण के रूप में विराजमान रहता हूँ और वैकुंठ लोक में श्री हरि नारायण के रूप में। हे देवी, पुण्याग व्रत में गोपीनाथ के रूप में व्रत द्वारा मेरी ही उपासना की जाती है और व्रत का फल प्रदान भी मैं ही करता हूँ। अतः हे देवी, मन में संशय का त्याग करके प्रसन्न मन से शिव को दक्षिणा के रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो। उसके बाद उचित मूल्य देकर अपने पति को वापस ले आना। देवी पार्वती बोली, भगवान, मेरे स्वामी का उचित मूल्य क्या होगा? श्री विष्णु जी बोले, हे शैलराज की पुत्री देवी पार्वती, वेदों के अनुसार गौएं विष्णु के समरूप हैं तथा शिव जी भी विष्णु के समरूप हैं। अतः तुम ब्राह्मण को 100 गायों का मूल्य देकर अपने पति को वापस लौटा लाना। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती जी श्री सनत कुमार जी से बोली, ब्राह्मण पुरोहित, मैं शैलराज की कन्या भगवान शिव की पत्नी अपने पति को दक्षिणा स्वरूप आपको प्रदान करती हूँ। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स